एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो मैं राजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है टॉप ट्रेंडिंग ईयर और मंथ बेस्ड पजल्स का। विद टाइमर के साथ हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी बॉक्स बेस्ड पजल्स का एक सेशन जो है उसकी भी प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए उस पर, उन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व कीजिए। और आगे भी हम हर टाइप की पजल्स का सेशन लाने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए समय को बिना गवाए विजय भाव का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते हैं, श्री विघ्नेश करते हैं अपनी पहली पजल पे। तो ये रहा पजल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए तो चलिए दोस्तों, इतना टाइम काफ़ी है, मोर देन एफिशिएंट है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो क्रैक करते हैं इस पजल को। 8 पर्सन्स की बात कर रहा है, सभी सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं लेकिन डिफरेंट ईयर्स में। तो इनके ईयर्स को लिख लेते हैं पहले। तो 1974, 1977, 1982 के बाद है 1987 के बाद है 1989, फिर 1994, 1999 और फिर 2005। ये हमने सभी ईयर्स लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर एज इज कंसीडर्ड ऑन द सेम मंथ ऑफ द ईयर। 2020 तक हमने इनकी एज देखनी है कि कितनी हुई है। तो इनकी एज भी लिख लेते हैं। 74, 26 ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा 20, यानी कि 46 ईयर्स का होगा ये वाला बंदा बॉर्न। ये 3 साल इससे क्या है, छोटा है, तो ये 43 का। ये 5 साल छोटा है तो ये 38। ये भी 5 साल छोटा है, ये 33। ये 2 साल छोटा है तो ये 31। ये 6 साल छोटा है तो ये कितना होगा, 26। 26 का होगा ये। ये क्या है, 5 साल है तो ये कितना होगा, ये 5 साल है तो 21। और ये कितना होगा, 5 और 15, 20, 15 साल का। तो इस तरह से हमने क्या है, इनकी सबकी एज भी लिख ली है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, क्या पूछ रहा है ये। सोनम वाज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर आफ्टर 1987। ऑड नंबर ईयर के बाद सोनम बॉर्न हुई है 1987 के। तो उसके बाद ऑड नंबर 1989 और 1999 है। तो सोनम यहाँ जाएगी। सोनम के साथ एक एम लगा देते हैं ताकि यहाँ ऊपर और भी कोई नाम है ऐसा, सोहन है, तो सोहन है इसलिए हमने एम लगा दिया सोनम के लिए। उससे ठीक रहता है ये। कभी क्या होता है कि ये नाम जान के ऐसे देते हैं कि आदमी जो है कोई गलत फंस जाए इसमें। ये भी एक तरीका होता है सॉल्व गलत करवाने का। तो सोनम ओवर कहाँ आएगी, 1999 पे।
ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सोनम इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। 2005 में भी सोनम आनी थी, लेकिन क्या वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यंगेस्ट पर्सन जो है सोनम नहीं है। तो सोनम 1999 तक की है, 2005 में हम जो है उस केस को नहीं लिखते। द सम ऑफ द एज ऑफ पंकज और दीपक, पंकज प्लस दीपक, दीपक के साथ डी के जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि दर्शन भी है यहाँ पे, तो डी के जोड़ देता हूँ मैं। दिनेश कार्तिक वाला टैग टैग दे देते हैं उसको, फीलिंग दे देते हैं उसको दिनेश कार्तिक वाली। तो सन्नी आ गया, पंकज प्लस दीपक के पास साथ क्या कह रहा है, दोनों की एज मिला के सन्नी की एज है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एज, जो डिफरेंस है एज का पंकज और गौरव का, लेस देन 5 ईयर है। तो लेस देन 5 ईयर की बात कर रहा है, पंकज पंकज और गौरव की एज की जो है वो क्या है, लेस देन 5 ईयर का डिफरेंस है इसमें। उसके बाद कह रहा है डिफरेंस ऑफ एज ऑफ गौरव एंड सोहन, गौरव और सोहन की एज का डिफरेंस कितना है, 10 साल का है। और रोहन इज 5 ईयर्स एल्डर टू सोनम, सोनम से 5 साल बड़ा है रोहन। तो 31 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 36 आता है, तो यहाँ 36 है ही नहीं। इसका मतलब क्या, ये केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर ये फर्स्ट केस हम इसको नाम देंगे और ये सेकंड केस, तो पहला कैंसिल आउट हो गया। सोनम 21 और 5 26, इसका मतलब रोहन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद कह रहा है पंकज और दीपक मिला के सन्नी की एज है। तो 15 में मैं क्या जोड़ूं, 15 में 21 जोड़ूंगा तो क्या आता है, 36 आता है। ये नहीं होगा। 15 में अगर मैं 26 जोड़ता हूँ, कम के साथ ज़्यादा जोड़ूंगा तो कोई ऊपर वाला मैच होगा ना। तो 15 में अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो 41 होता है, ये भी नहीं होगा। 15 में आप देखो अगर मैं 31 जोड़ूंगा तो 46 होता है, तो ये हो सकता है। और 15 में हम क्या जोड़ूं मैं, 33 जोड़ूंगा तो क्या आता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब यही है। तो पंकज और दीपक क्या होंगे, एक 31 का होगा और एक 15 का होगा। तो इन दोनों को यहाँ रख लेता हूँ मैं, पंकज और दीपक को, इन दोनों को यहाँ रख लेता हूँ मैं। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पंकज का कौन सा और दीपक का कौन सा है, लेकिन ये पता है कि ये दोनों जो है इसी 1989 और 2005 बॉर्न ही है। तो 46 में सन्नी जो है फिक्स हो चुका है, तो सन्नी को रख देते हैं 40 साल में। उसके बाद ये वाली कंडीशन होगी, पंकज और गौरव में कह रहा है 5 साल का डिफरेंस है, और गौरव और सोहन में कह रहा है 10 साल का गैप है। ठीक है, पंकज में, पंकज बॉर्न है अगर 15 का, अगर मैं पंकज को 15 का बॉर्न मानूं तो 5 साल के अंदर ही गौरव होना चाहिए। तो 5 के अंदर जो 20 बाकी जो सब क्या है 21 26 सब 5 के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, 5 साल के अंदर कोई एज ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं पंकज को 31 का मानूंगा तो 5 साल के अंदर 33 वाली एज आती है। तो इसका मतलब क्या है, गौरव क्या होगा, 33 साल का होगा। तो ये हो गया गौरव। तो इसका मतलब पंकज क्या होगा, 31 साल का। हमें पंकज कितने साल का मिला, 31 साल का। और डीके जो है वो हो गया हमारा 15 साल का। डीके हमारा 15 साल का है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। अब हमारा क्या बचा है, गौरव और सोहन की बात कर रहा है। गौरव और सोहन जो है वो 10 साल के डिफरेंस है। अब गौरव 33 और 10 कितना हुआ, 43 43। तो सोहन यहाँ आएगा, जाहिर सी बात है फिर सोहन यहाँ आएगा, क्योंकि इनका क्या 10 साल का गैप है। और एक 38 बचा, सिर्फ एक ही बचा, और हमारा भी एक ही बचा है दर्शन। तो दर्शन कहाँ आएगा, दर्शन कितने साल का है, 38 साल का। तो इस तरह से क्या है, हमने इस पजल को क्रैक कर लिया, पजल को सॉल्व कर लिया अच्छे से, बहुत ही एफिशिएंट टाइम में। अब चलते हैं अपनी अगली पजल की। तो क्वेश्चन जो है इस बार हमने जो है इसमें नहीं डाले हैं, सिर्फ पजल्स को लाए हैं। क्यों, क्योंकि एक बार पजल सॉल्व होगी तो मान लो जैसे किसी ऋषि ने, योगी ने जैसे ब्रह्मांड में कुछ भी सिद्ध कर लिया, तो उसके बाद सारे ब्रह्मांड की सब बातें क्या होती हैं, उसके लिए आसान होती हैं। वैसे ही अगर ये ब्रह्मांड है पजल, तो इसको हमने सिद्ध कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, कोई कहीं से भी कुछ पूछ ले, उसका जवाब जो है हम दे देंगे। तो इसी तरह हमने हर पजल को सिद्ध करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने अगले टाइप की तरफ, अगले पजल की तरफ। और ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, और ये रहा समय स्टार्ट।
तो समय जो है इसका भी लगभग पूरा हो चुका है। तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं, इसको भी क्रैक करते हैं। क्या बात कर रहा है, 8 फ्रेंड्स की बात कर रहा है, PQRSTUVW की। उनके बर्थडेज आते हैं मार्च, मई, जून और अगस्त में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है मेन, उसके बाद मेन पॉइंट है ऑल द बर्थडेज आर आइदर, या तो 10 को होता है या 21 को होता है मंथ की। नो टू पर्सन हैव देयर बर्थडेज ऑन द सेम डे। सेम डे पे किसी का नहीं है, सबका जो बर्थडे जो है अलग अलग 10 पे होगा या 21 पे होगा। ऐसा नहीं है कि 10 पे जो है पी का भी होगा और क्यू का भी होगा, इस तरह से नहीं होगा कह रहा है। तो चलते हैं, लिखते हैं सबसे पहले मार्च, उसके बाद क्या मई, जून और फिर अगस्त। सबकी एक 10 और एक 21, मई का भी 10 और 21 और इसका भी 10 और 21। ये सबको मैंने क्या डेट्स भी डिफाइन कर दी हर मंथ में। इसके बाद क्या कह रहा है, यू डज नॉट हैव बर्थडे इन जून। यू कह रहा है जून में नहीं है उसका बर्थडे, तो ठीक है यहाँ मैंने यू को क्रॉस कर दिया जून से। टी वॉजंट बॉर्न इन अगस्त, टी कह रहा है अगस्त में नहीं होगा, तो टी का भी चैप्टर जो है अगस्त से क्लोज कर दिया। डब्ल्यूज बर्थडे इज इमिजिएटली आफ्टर क्यू। डब्ल्यू का बर्थडे जो है इमिजिएटली आफ्टर क्यू है, तो ये बन गया एक हमारा शॉर्ट फॉर्म। टी सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर क्यू। टी जो है पहले होगा क्यू से, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव देयर बर्थडेज बिटवीन द बर्थडेज ऑफ वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू की बात कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पर्सन हु हैव देयर बर्थडेज बिटवीन क्यू और एस के। वो इक्वल होंगे क्यू और एस के, जितने पर्सन वी और डब्ल्यू के बीच में है उतने ही पर्सन कह रहा है क्यू और एस के बीच में होंगे। उसके बाद एस वॉज बॉर्न इन अगस्त। एस की बात कर रहा है ये, एस जो है वो अगस्त में बॉर्न होगा। अब 10 को होगा या 21 को होगा ये अभी मैं नहीं जानता। बर्थडेज ऑफ टी एंड क्यू आर इन द सेम मंथ। टी और क्यू का बर्थडे भी क्या कह रहा है, सेम मंथ होगा, तो अगस्त में तो हो नहीं सकता, मई में, मार्च में या जून में होगा। देर आर 3 बर्थडेज बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में कह रहा है 3 बर्थडेज आए हैं, तो 3 उसके बीच में क्या है बंदे जो बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, टी और क्यू को लेते हैं, क्योंकि टी जो है क्यू से पहले है और बाद में उसके डब्ल्यू है, तो हम 3 पोजीशनों को जल्दी फिक्स कर देंगे। तो टी क्यू और उसके बाद डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। एक केस हमारा ये हो गया, इसको मान लेते हैं केस 1। दूसरे केस में कहाँ आएगा टी क्यू, सेम मंथ भी उसने बोला है तो हमने सेम मंथ में ही रखना है, टी और क्यू और उसके बाद डब्ल्यू यहाँ पे हो गया। तीसरी कंडीशन में टी क्यू क्या आएगा, जून में, टी क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे। तो इस तरह से हमने जो है इसको पुट कर लिया। अब यहाँ पे एस तो इसने बोला अगस्त में आएगा, यहाँ जगह यही बचती है, तो एस तो यहीं आया। तो क्यू और एस में यहाँ पे देखो एक सिर्फ बीच में एक है, उतना ही वी और डब्ल्यू में भी एक होना चाहिए, मतलब इस टी की जगह वी आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता। इसका मतलब जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस जो है वो फेल हो चुका है। थर्ड केस जो है वो नहीं आएगा यहाँ पे, उसको हम पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम पहले और दूसरे केस पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो यू और आर में देखो 3 का डिफरेंस है, मतलब कि यू और आर या तो यहाँ और यहीं आएंगे, यहाँ पे 21 अगस्त तक यहाँ पे आएगा यू और आर, क्योंकि 3 बीच में तभी गैप आएगा। 10 जून के 2 डेट्स आएंगी 10 और 21 और अगस्त का आएगी 10, तभी हम यू और आर यहाँ लिख सकते हैं। तो यू और आर को जो है मैं यहाँ जो है फिक्स कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे यू आएगा या कहाँ पे आर आएगा, तो अभी के लिए मैं क्या दोनों को यू और आर रख लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा एस। अब क्यू और एस में देखो कितना डिफरेंस है, 1 2 इस महीने के, 2 यहाँ पे, 4 का डिफरेंस है, और डब्ल्यू और वी में 4 का होना चाहिए। तो 1 2 3 4, यानी कि वी जो है यहाँ आना चाहिए अगस्त 21 अगस्त को, जो कि नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ यू और आर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये केस भी क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट हो गया। अब चलते हैं अपने आखिरी केस पे जो बचा हुआ है, सेकंड केस। देखते हैं इस पे, इसी केस पे सॉल्व होगा या इसका भी कोई केस निकल के आएगा। तो देखते हैं इसको, डब्ल्यू यू और आर को यहाँ भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो यहाँ आएगा या तो 21 मार्च और 3 छोड़ के 21 जून तक, और कहीं आ सकता है ये। अगर मैं 10 मार्च को रखूँगा तो 3 छोड़ के क्यू पे आएगा, जो कि नहीं हो सकता, और आगे भी जो है 3 का डिफरेंस नहीं बन सकता। और यहाँ पे देखो 21 को उसने बोला है कि यू नहीं रखना है, 10 और 21 दोनों को यू नहीं रखना है, तो यहाँ मैं आर रखूँगा और यहाँ क्या आ गया, यू आ गया। तो यू और आर जो है वो फिक्स हो गए, टी क्यू डब्ल्यू भी फिक्स हो गए।
अब वी और डब्ल्यू में देखो कितने का डिफरेंस है, वी तो अभी हमने लगाया नहीं, लेकिन और क्यू जो है, अब क्यू देखो, क्यू और एस में क्या रहा है, तो अभी हमने एस भी नहीं लगाया है। तो अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ तो क्यू और एस में कितने का आ गया, एक का डिफरेंस, दो का आ गया डिफरेंस, एक का नहीं दो का आएगा, डब्ल्यू और आर बीच में। तो डब्ल्यू और वी में भी कितने का आना चाहिए, दो का, तो वहाँ तो यू है, इसका मतलब क्या है, एस जो है यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यू के बाद एक दो के बाद वी यहाँ आना चाहिए यू की जगह, लेकिन यहाँ पहले से यू है तो यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एस जो है अगस्त की 10th डेट को नहीं होगा, कौन सी डेट को होगा, 21st को। ताकि यहाँ अब कितने हो गया क्यू और एस के बीच में, एक दो तीन, तीन हो गए, तभी तीन के बाद डब्ल्यू में भी और वी में भी तीन तीन का गैप हो गया, दोनों में तीन तीन का गैप हो गया। अब सिर्फ एक बचा है, तो कौन सा बचा हमारा, पी बचा है, तो पी आ जाएगा 10th अगस्त को। तो इस तरह से क्या है, हमने इस पजल को भी क्रैक कर लिया है, ये पजल भी क्रैक हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी, आशा करता हूँ 2 मिनट के अंदर ही इस पजल को क्रैक कर ली होगी। और अप्रोच जो है देख लो, अगर आपने इससे ज़्यादा केसेस बनाए हैं तो अप्रोच को अपनी थोड़ी सी ठीक करो, क्योंकि जितने कम केस होंगे उतना ही स्पीडी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हम इस अप्रोच के साथ सॉल्व करें तो हम कम से कम केसेस पे क्या करेंगे, पजल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रेंडिंग पजल अगले पर। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन, बिना समय को गवाए टाइम करता हूं आपका स्टार्ट, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो समय जो है वो हो चुका है, लगभग समय जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, फोड़ते हैं इसको, उड़ाते हैं इस पजल को भी, करते हैं हमला इस पे। 7 टीम्स की बात हो रही है, लीड्स यूनाइटेड, बर्नले, शेफील्ड यूनाइटेड, ब्रिस्टल सिटी, ये सब बाहर की टीमें हैं, यहाँ तो होती नहीं ऐसी टीमें। इंग्लिश प्रीमियर लीग की लग रही हैं ये टीमें सारी। उसके बाद सॉकर की टीमें हैं, ये फुटबॉल्स की टीम है जो खेलते हैं। तो ये उसके ईयर्स हैं। तो चलो पहले ईयर्स लिख लेते हैं, 1965, उसके बाद है 1968, 1977, 1986, 1997, 2005 और 2009। उसके बाद सबसे पहले क्या कह रहा है, हल सिटी वन द टाइटल इन एन इवन नंबर ईयर। इवन नंबर ईयर में जो है हल सिटी ने टाइटल जीता है। तो 68 और 86 ही है इवन नंबर ईयर। यहाँ पे एक हल सिटी को 68 पे रखते हैं और एक हल सिटी को हम रखते हैं 86 पे। उसके बाद कह रहा है ओनली 2 टीम्स वन बिटवीन बर्नले एंड हल सिटी, सिर्फ 2 ही टीमें जीती हैं इनके बीच। तो ये एक दो, उसके बाद आया बर्नले। अब यहाँ पे देखो 77 और 68 के बाद या तो बर्नले आएगा यहाँ पे 65 पे, यहाँ तो नीचे 2009 पे।
तो आगे बर्नले की एक बात लिखी है कि शेफील्ड यूनाइटेड जो है 12 साल बाद जीता बर्नले के। अब 2009 के 12 साल आगे की तो यहाँ कोई डेट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बर्नले जो है 2009 पे नहीं आ सकता। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो एक केस हमारा यहीं से रिड्यूस हो गया। तो बर्नले कहाँ आएगा 65 पे, और इसके 12 साल बाद कितना हुआ 77, तो 77 पे आ गया हमारा शेफील्ड यूनाइटेड। तो नंबर ऑफ टीम्स जो है बिफोर लीड्स यूनाइटेड के सेम एज द नंबर ऑफ टीम्स वन आफ्टर शेफील्ड यूनाइटेड। तो यह शेफील्ड यूनाइटेड के आगे कितनी टीम्स हैं, 1 2 3 4 हैं, तो लीड्स यूनाइटेड के पीछे भी 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, तो लीड्स यूनाइटेड कहाँ आ गया अपना, यहाँ पे। ठीक है, इसको भी यहाँ भी देख लेते हैं। 1997 के बाद जो है 12 साल बाद अगर हम करेंगे तो 3 2000 और कितना आएगा आगे, 3 हो गया 2000 और 9, तो 2009 पे आएगा यहाँ शेफील्ड यूनाइटेड। तो शेफील्ड यूनाइटेड अगर यहाँ है तो लीड्स यूनाइटेड कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो इस तरह से ये केस भी हमारा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स ब्रिस्टल सिटी और स्टोक सिटी का 4 साल का डिफरेंस है। तो 4 साल का डिफरेंस वाला यहाँ पे कौन सा है, अगर हम इस पहले केस में देखें तो 77 और 86 में 4 साल का डिफरेंस नहीं होता, 5 और 9 में होता है। और यहाँ सेकंड केस में देखो हमारी दोनों जगहें खाली हैं, तो इसका मतलब इसमें तो आराम से आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट केस में नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि और किसी में 4 साल का डिफरेंस जो है ही नहीं। तो हम यहीं पे रखेंगे ब्रिस्टल सिटी और स्टोक सिटी को। और आगे भी इसने ब्रिस्टल सिटी की बात की है, तो पढ़ लेते हैं उसको भी। ओनली 3 टीम्स कह रहा है जो ब्रिस्टल सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के बीच है, 3 टीम्स, तो ब्रिस्टल सिटी यहीं आएगा। तो अभी 3 टीम्स अभी बीच में यहाँ होंगी और ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड यहाँ आ जाएगा, और एंड में क्या आएगा हमारा, स्टोक सिटी। तो स्टोक सिटी यहाँ आया। तो इस तरह से क्या हमारा केस 2 जो हो गया वो हिट हो गया, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे फिट हो गया। तो इस तरह से हमने इस पजल को भी सॉल्व कर लिया बहुत ही सही टाइम पे, सही समय में, सही टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, अगले टाइप की तरफ चलते हैं पजल की, क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए क्रैक करते हैं इस पजल को भी। कह रहा 7 डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन हैं, एस्ट्रो, ब्लेंडर, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड। किसने रिलीज किए, गूगल ने, ये डिफरेंट ईयर्स में। तो इनके ईयर्स लिख लेते हैं पहले। 1990 पहला है 7, 2002, 2005, ये हो गया 2008, 2010, 2011 और 2016, ये आगे ईयर्स। और पहली बात कर रहा है एस्ट्रो वाज रिलीज इन एन ऑड नंबर ईयर। तो ऑड नंबर ईयर में एस्ट्रो रिलीज हुआ है,
और आगे भी एस्ट्रो की बात कर रहा है कि जिंजर ब्रेड वाज रिलीज 2 वर्जन बिफोर एस्ट्रो। तो पहले में तो आ नहीं सकता एस्ट्रो, क्योंकि पहले में अगर लिखेंगे तो जिंजर ब्रेड उससे पहले है। उसके बाद ऑड कौन सा है? एस्ट्रो 2005 है, यहाँ पे आ सकता है क्योंकि एस्ट्रो एक, फिर दूसरा, और उससे पहले आ गया हमारा जिंजर ब्रेड। तो जिंजर ब्रेड तब कहाँ कहाँ आ जाएगा? 1997 पे। उसके बाद एस्ट्रो कहाँ आ सकता है? और 2011 में भी आ सकता है, ताकि 2008 में क्या हो गया फिर? जिंजर ब्रेड आ गया, क्योंकि एक 2 वर्जन पहले बोल रहा है जिंजर ब्रेड आया उससे। फ्रोयो वॉज रिलीज इमिजिएटली आफ्टर जिंजर ब्रेड, तो इसके बाद फ्रोयो कर दो। एक फ्रोयो यहाँ आ गया, और ये हमारा फर्स्ट केस कर देते हैं इसको, इसको सेकंड केस, और फ्रोयो कहाँ आ गया? 2010 पे। उसके बाद कह रहा है ओनली 2 वर्जन वर रिलीज बिटवीन, 2 वर्जन आए फ्रोयो डोनट के बीच में। अब यहाँ पे देखो 5 और 8 के बाद आ गया डोनट, और दो सेकेंड केस में हम देखें 2010 है, तो नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर ही आएगा। 8 और 5 के ऊपर क्या आएगा? 2 पे आ गया हमारा डोनट। ब्लेंडर वाज रिलीज्ड आफ्टर फ्रोयो, ब्लेंडर जो है फ्रोयो के बाद हुआ है, तो यहाँ तो ब्लेंडर की एक ही जगह बनती है 2016। यहाँ पे क्या है? 2-3 जगहें हैं, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि ब्लेंडर वाज रिलीज्ड आफ्टर फ्रोयो। देखते हैं ये कहीं पे फिट बैठता है। द नंबर ऑफ वर्जन रिलीज्ड बिफोर एस्ट्रो इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ वर्जन आफ्टर इक्लेयर। एस्ट्रो के पीछे और इक्लेयर के आगे क्या कह रहा है ये? कि एस्ट्रो एक कम है, यानी कि अगर यहाँ एक है तो यहाँ कितना होगा? 2। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1, मतलब एक का डिफरेंस होगा, और कम कहाँ होगा? एस्ट्रो की साइड। तो एस्ट्रो के पीछे देखो यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इक्लेयर के आगे कितनी होनी चाहिए? 6। तो यहाँ इसके हिसाब से इक्लेयर कहाँ आएगा? यहाँ पे। यहाँ पे एस्ट्रो के पीछे देखो 2 है, तो इक्लेयर के आगे कितनी होनी चाहिए? 3। 1, 2, 3, इक्लेयर कहाँ आएगा? यहाँ पे। तभी 10, 11 और 16 उसके आगे। अगले पे चलते हैं। एट लीस्ट 2 पर्सन वर लीस्ट बिटवीन ब्लेंडर एंड कपकेक। ब्लेंडर और कपकेक में एट लीस्ट 2। तो एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब, और आगे 2 लिखा हुआ है, तो या फिर 2 तो होने ही चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर। तो यहाँ पे ब्लेंडर सबसे नीचे है, तो 2-3 के बाद आएगा कपकेक, तो कपकेक यहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखो ब्लेंडर और कपकेक इकट्ठे ही आएंगे, क्योंकि ब्लेंडर और कपकेक ही बचे हैं, और वो दोनों यहाँ इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि उसने कहा कि एट लीस्ट 2 तो होना ही चाहिए। तो ये केस का क्या हो गया? हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी पजल जो है सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह से क्या है, इस पजल को हमने बड़े ही सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, फ्रूटफुल है, वैल्यू सेशन है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, अपने अगले पजल की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन, और मैं आपका समय शुरू कर रहा हूं अब।
तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए क्रैक करते हैं इस पजल को। भावना, आन्या, ज्योति, सीमा, आमना, रूबीना की बात कर रहा है। 6 फ्रेंड्स हैं जिनका बर्थडे कौन डिफरेंट मंथ्स में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई और नवंबर में, लेकिन ईयर सेम है 2020। उनके अलग अलग प्रोफेशंस और सर्विसेज की बात की है, जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सोल्जर, बैंकर, जर्नलिस्ट और एक्ट्रेस। तो आप मंथ लिख के भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इनके नेम्स लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। भावना, आन्या, ज्योति, सीमा, आमना और रूबीना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपनी पहली कंडीशन से। क्या स्टार्ट बोला इसने, आन्या इज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो 30 डेज वाले यहाँ कौन से हैं, 30 डेज वाले मंथ हमने ढूंढने हैं। जनवरी जो होता है वो 31 का होता है, फरवरी 29 का होगा क्योंकि ये लीप ईयर होगा 2020। उसके बाद मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल 30 का, जुलाई भी 31 का और नवंबर भी होता है 30 का। इसका मतलब दो कौन से, अप्रैल और नवंबर। तो ये क्या होगा, आन्या जो होगी या तो अप्रैल बॉर्न होगी या तो फिर नवंबर। और आगे क्या लिखा हुआ है, एंगेज इन सर्विस विद सीमा ओनली। एंगेज किसके साथ है, ये सिर्फ सीमा ओनली की जो सर्विस है इसकी भी। तो आपको यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे क्या है, सर्विसेज कौन सी हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, इसकी जॉब जो है सर्विसेज वाली है, इसकी और सीमा की विद ओनली लिखा है। तो ये दो ही यहाँ पे सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ जो है गलती कर सकते हैं कि वो सबको ही प्रोफेशनल सर्विसेज मान सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इस पजल में क्या किया इसने, क्या गेम की है कि प्रोफेशनल सर्विसेज को अलग अलग करके रखा है। तो हमें भी यहाँ देखना पड़ेगा कि जैसे इंजीनियर एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट भी एक प्रोफेशन है, सोल्जर एक सर्विसेज होती है, बैंकर भी एक सर्विस होता है। ये दोनों ही क्या है, एक नेशन को बिल्डअप करने में, हेल्प करने में एक मदद करता है। तो इन दोनों को क्या रखा जाता है, एज ए सर्विस में पहले रखा जाता है। तो उसके बाद जर्नलिस्ट भी एक प्रोफेशन है, एक्ट्रेस भी एक प्रोफेशन है। तो ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, या तो ये सोल्जर होंगे, आन्या सोल्जर या बैंकर होगी, सोल्जर या फिर बैंकर, और सीमा भी या फिर ये सोल्जर होगी और बैंकर, दोनों में से एक जो है होंगे। अब आगे चलते हैं। आमना इज एन एक्ट्रेस, आमना की बात हो रही है। आमना क्या है, आमना एक एक्ट्रेस है, मतलब प्रोफेशन। बाकी सबको मैं प्रोफेशन दे देता हूँ क्योंकि बाकी सबके यहाँ प्रोफेशन प्रोफेशन में आएंगे, सर्विसेज सिर्फ दो ही हैं। तो आमना की बात हो रही है, आमना एक एक्ट्रेस है, तो इसको एक्ट्रेस लिख देते हैं। ये हो गया एक्ट्रेस। आगे क्या बोल रहा है ये, और एंड बॉर्न इन फरवरी, और बॉर्न कब हुई थी आमना, फरवरी में, फरवरी बॉर्न है। आगे चलते हैं। रूबीना इज नाइदर इंजीनियर नॉर ए जर्नलिस्ट। रूबीना क्या है, ना ही इंजीनियर है और ना ही जर्नलिस्ट है। तो रूबीना को ना ही इंजीनियर और ना ही जर्नलिस्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। द यंगेस्ट पर्सन इज अ जर्नलिस्ट, यानी कि नवंबर बॉर्न जो है वो यंगेस्ट होगा, जो सबसे नवंबर में बॉर्न होगा वो जर्नलिस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आन्या है वो अप्रैल बॉर्न होगी क्योंकि वो नवंबर बॉर्न नहीं हो सकती, क्योंकि नवंबर बॉर्न उसने कहा है जर्नलिस्ट होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नवंबर हटा देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, ये क्या है, अप्रैल बॉर्न है। अब चलते हैं आगे, ये अप्रैल बॉर्न है। उसके बाद क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन एन एक्ट्रेस एंड भावना। एक्ट्रेस और भावना, एक्ट्रेस कौन है, आमना है, और भावना की जो डिफरेंस ऑफ एज है वो इस एग्जैक्टली द सेम बिटवीन किसके है, सीमा और सोल्जर के। अब सीमा और सोल्जर लिखा हुआ है, इसका मतलब सीमा सोल्जर नहीं हो सकती, सीमा बैंकर होगी। तो सीमा को बैंकर कर देते हैं, सीमा को हम लिख देते हैं बैंकर, फिक्स कर देते हैं इसका, ये होगी बैंकर। और आन्या क्या हुई, आन्या को हम कर देते हैं एज ए सोल्जर। तो आन्या सोल्जर है और सीमा क्या है, बैंकर है। और इन किसके सेम है, सीमा और सोल्जर की, यानी कि सीमा और आन्या, इन दोनों की एज जो है वो उनका डिफरेंस जो सेम है आमना और भावना के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये देखो, रूबीना भी जो है नवंबर जर्नलिस्ट नहीं हो सकते, तो नवंबर बॉर्न रूबीना भी नहीं हो सकती। ये भी हमें पता लग गया यहाँ से कि नवंबर बॉर्न जो है रूबीना भी नहीं हो सकती क्योंकि जर्नलिस्ट है नवंबर बॉर्न। तो जर्नलिस्ट कौन होगा, द वन हु इज ओल्डर टू रूबीना बट नॉट द ओल्डेस्ट इज ए बैंकर। रूबीना से ओल्डर है बट ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब कि क्या है,
जो बैंकर है की बात कर रहा है, तो जनवरी में नहीं आ सकता बैंकर, है ना। तो सीमा जो हो सकती है वो जनवरी बॉर्न नहीं हो सकती, क्योंकि बैंकर जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है। फरवरी में तो पहले से ही एक्ट्रेस है, तो आगे कुछ भी हो सकता है, मार्च हो सकता है, और मार्च के बाद क्या है, जुलाई हो सकता है। मार्च या फिर जुलाई दोनों में से ही कोई एक जो है वो सीमा है। उसके बाद भावना की बात हो रही है कि 6 मंथ्स ओल्डर है आर्किटेक्ट से। 6 मंथ्स ओल्डर का मतलब क्या हुआ, जनवरी अगर है भावना तो 6 मंथ्स बाद ही जुलाई आता है। फरवरी के 6 मंथ्स बाद यहाँ पे कोई भी नहीं है, मार्च के कोई भी नहीं है यहाँ पे, अप्रैल के भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जुलाई के आगे भी नहीं है। तो जनवरी और जुलाई, जनवरी और 6 मंथ्स मास क्या आएगा, जुलाई। तो इसका मतलब क्या है, जो भावना है वो क्या है, जनवरी बॉर्न है, ठीक है। और जो आर्किटेक्ट है वो कौन सी बॉर्न है, वो होगा जुलाई पे। आर्किटेक्ट जुलाई पे, तो आर्किटेक्ट यहाँ कहाँ आएगा, तो हमें आर्किटेक्ट देखना पड़ेगा। यहाँ तो इंजीनियर, और यहाँ भी आ सकता है आर्किटेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूबीना के बारे में क्या लिखा है कि रूबीना क्या है, द वन इज ओल्डर टू रूबीना बट नॉट द ओल्डेस्ट इज ए बैंकर। जो रूबीना से बड़ी है वो क्या है, बैंकर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पहले हम जर्नलिस्ट को देखते हैं। जर्नलिस्ट नवंबर बॉर्न है, नवंबर बॉर्न यहाँ भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे पहले ही बैंकर लिखा हुआ है, तो ये नवंबर जो है ज्योति होगी, और जर्नलिस्ट कौन होगा, ज्योति। ज्योति जो है जर्नलिस्ट होगी। इस तरह से हम ज़्यादा जल्दी ये पता लगा सकते हैं कि कौन जो है इनके साथ बैठ रही है, फिक्स, आमना और भावना, और सीमा और आन्या के साथ, ठीक है। अब इंजीनियर देखो, यहाँ इंजीनियर नहीं आ सकता, एक ही जगह बची है, तो इंजीनियर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, अब जो बच गया, कौन बच गया, उसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। प्रोफेशन कौन सा बच गया, एक आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट मिल गया हमें, तो हम आर्किटेक्ट को लिख देते हैं यहाँ पे। तो आर्किटेक्ट कब होगा, जुलाई में। तो आर्किटेक्ट आ गया जुलाई में, क्योंकि 6 मंथ्स का गैप है, तो ये आ गया यहाँ पे जुलाई का आर्किटेक्ट। नवंबर को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि दिखने में ठीक लगे, क्लियर आपको समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है ये। तो हमने सारे लिख लिए हैं। और जुलाई अगर ये है तो बैंकर उसने क्या बोला, इससे बड़ी होगी, तो जुलाई के बाद पहले क्या, मार्च है, तो इसका मतलब क्या है, सीमा कौन सी बॉर्न है, मार्च में। तो सीमा का बॉर्न क्या आएगा, मार्च में, तो सीमा को भी मार्च दे देते हैं। तो इस तरह से क्या है, पूरा हो चुका है। और ये क्या है, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। आमना और भावना में कितना डिफरेंस है, आमना और भावना जनवरी से फरवरी, और सीमा और आन्या में मार्च, और सीमा और आन्या अप्रैल, दोनों में क्या है, बिल्कुल पास पास है, डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम है एज का। तो इस तरह से क्या है, हमने इस पजल को भी उखाड़ दिया, सॉल्व कर दिया, अच्छे से सॉल्व कर दिया। अच्छे लेवल की पजल थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक राइट अप्रोच के साथ एक स्पीडी रिजल्ट। अभी बताने में तो फिर टाइम लगता है, लेकिन जब खुद अगर आपको ये सारी चीज़ें अप्रोच पता हो, तो आप जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से इस पजल को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये वैल्यू लग रहा है सेशन, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं जैसे ईयर बेस्ड पजल का सेशन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पजल्स के सेशन जो है लाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस सेशन के, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो चलिए समय जो है इसका भी समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो लेट्स अटैक करते हैं इस पजल पे, क्रैक करते हैं इस पजल को। तो बोल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8 पर्सन की बात हो रही है, ABCDEFGH। कौन से ईयर्स में बॉर्न हुए थे? 1950, 55, 67, 68, 84, 93, 97, 2001। तो लिखते हैं इन सबको, सभी ये ईयर्स को लिखते हैं। 1950, उसके बाद है 1955, 1967, 1968, 1984, 1993, 1997 और 2000, 2001। तो आगे देवर बॉर्न ऑन द सेम डे, डेट इज़ 1 जनवरी को ही बॉर्न हुए थे सारे। और कब हुए थे? 1 जनवरी 2018। तो 2018 तक हमने देखनी है इनकी एज जो है कितनी बनेगी। तो 1950 से 2018 तक 18 तो इसी के हो गए, और इसके कितने हुए? 50। 50 और 18 कितने हुए? 68। अब ये क्या 5 साल छोटा है इससे, तो इससे 5 कम करो तो 63। और ये कितने साल छोटा है? 12 साल। तो 12 साल इससे कम करो तो कितना आया? 51। ये 1 साल, ये कितना आया? 50। 1 साल छोटा ना इससे। उसके बाद 84 कितना हो गया? 84, 68 से 10, 78 और 6, 16 साल। तो 16 साल इससे कम करो तो कितना आता है? 6 करेंगे कम तो कितना आएगा? 44। और 10 करेंगे तो 34 होगा। 34 होएगा। 1993, 84 से कितना है? 1993 कितने होंगे? 25 साल का होगा ये। और ये कितना होगा? 21 साल का। और ये कितना होगा? 17 साल का। ये हो गया 17 ईयर्स का। इस तरह से हमने सबके क्या कर दिए, ये भी लिख लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एफ इज़ नॉट द यंगेस्ट, एफ यंगेस्ट नहीं है, यानी कि एफ जो है 17 साल का नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? एट लीस्ट 1 पर्सन, एट लीस्ट का मतलब फिर से वही 1 या फिर एट 1 से ज़्यादा, वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कह रहा है, डी और एफ के बीच में कह रहा है 1 या फिर उससे ज़्यादा का गैप है। ई वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर बी, ई कब बॉर्न हुआ? जस्ट आफ्टर बी के बाद। उसके बाद ए वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज जी, ए जो है 3 गुना उसकी एज है जी से। नीचे से ही देखते हैं, अगर 17 को 3 से करें तो क्या आता है? 51। तो यानी कि ये हो सकता है 2001 से 1961। 21 को 3 से करें तो भी 63 आता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो ए कहाँ आ सकता है? या तो ए 1955 में आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है। तो दोनों को एक बार पुट कर देते हैं। एक बार ए को कहाँ लिख देते हैं? 63 पे, और एक बार 51 पे। तो उस हिसाब से जी कहाँ आएगा? जी आएगा, अगर 63 पे है तो जी कहाँ आएगा? 97 पे। और अगर 51 पे है तो कहाँ आएगा? 17 पे। तो जी यहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ जी को रख देते हैं। जी कहाँ आ गया? यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है? जी एंड एच वर बॉर्न एट ए गैप ऑफ 2%। जी और एच में 2% का गैप है। तो जी यहाँ है तो 2% का गैप 50 पे आया एच, और यहाँ पे 1, 2, 34 पे आया एच। उसके बाद क्या कह रहा है? सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, सी जो है ट्वाइस है उसकी एज बी से। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस वाला तो मुझे सामने सामने यही दिख रहा है, 25 और 50। और कोई है यहाँ पे डबल वाला? 25 और 50, 25 और 50, 17, 21, 34। हाँ 34 भी है, दो है यहाँ पे। 34 भी है, 34 से हम डबल करेंगे तो 68 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो एच आ गया है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता। पहले इसी को पुट करते हैं। सी को कहाँ रखते हैं हम? 50 पे रखते हैं। तो सबसे पहले सी को हम 50 पे रखते हैं। सी को अगर मैं 50 पे रखूँगा तो बी कहाँ आएगा? तो ये 25 पे, तो बी यहाँ आया। और बी के बाद उसने क्या क्या बोला था? ई आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको एक बार अलग अलग कर देते हैं। 51 पे ए को रखा था, और यहाँ पे इस तरह से 51 पे ही। अगर ए 55 पे है, 63 का है, तो 21 पे होना था ई, जी होना था। अगर ए, हाँ तो ए कहाँ आएगा? 51 पे आएगा, ना कि 63 पे। ए को नीचे रखते हैं यहाँ पे, तभी मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था ताकि जो है क्लियर हो जाए।
तो ए कहाँ आएगा, 51 पे आएगा, तभी 17 3 सा 51। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, जी और एच के बीच में जो है 2% का गैप है, वो तो लिख लिया। सी जो है, अगर मैं सी को अब यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे ट्वाइस सी अगर यहाँ है तो बी 25 पे आएगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सी को अगर मैं, सी को मैं 25 पे नहीं रख सकता, क्यों जो है बी को मैं 25 पे नहीं रख सकता, क्योंकि सी जो है एच वहाँ पहले ही एच बैठा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे कहाँ आएगा, बी बी यहाँ आएगा 34 पे, और सी कहाँ आएगा 68 पे। ठीक है, और बी के बाद उसने क्या बोला, ई है, बी के बाद ई है। अब हमारी सिर्फ आखिरी चीज़ बची है डी और एफ। डी एफ के क्या बोला, ए का होना चाहिए एक से ज़्यादा। अब यहाँ देखो, डी और एफ अगर यहाँ दोनों आगे, ये देखो डी और एफ यहाँ आगे, तो यहाँ क्या एक का भी गैप नहीं है, लेकिन उसने कहा है एट लीस्ट एक का तो होना ही चाहिए। इसका मतलब हमारा जो ये केस है, मान लो ये केस सेकंड है, ये केस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो डी कहाँ आएगा, यहाँ पे डी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या एफ आएगा, क्योंकि नीचे एफ नहीं आ सकता। तो यहाँ हम एफ रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, डी रखेंगे, नीचे हम रखेंगे डी। और ये हमारा केस 1 क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से ये पजल जो है हमने सॉल्व कर ली है। तो ये इसका आंसर होगा। एक अच्छी पजल थी, जितनी सिंपल थी उतनी ही इसमें जो है नंबर्स का गेम जो था अच्छा था। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है आज की जो 6 टाइप्स हैं, 6 पजल्स हैं, उसको जो है सॉल्व कर लिया है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लिया है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस सेट बढ़ाओगे उतना ही सफलता को करीब पाओगे। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको सीखने को मिला हो, या आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई हो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए छांट के लाएं, ताकि आपका समय बचे और आपका जो सही समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में लगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको इसके जो है पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां जाके आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में। बाय।